हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन इनोवेट तनु। आज मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी क्लास 12 की बुक को कैसे रीड किया जाए। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे बुक को तो आपको यहाँ पे यूनिट जो दिखाई देगी, कंटेंट जब सबसे पहले आप इसको ओपन करोगे तो जो भी आप पहले शॉर्ट पॉइंट देखते हैं मैं यहाँ पे लिख लेती थी। तो यहाँ पे कंटेंट्स आप देखोगे तो यूनिट 6 से शुरू है, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th एंड 12 जो रहता है वो एक साथ ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट 6 लिखा हुआ है। तो यूनिट 6 जो है पहला है रिप्रोडक्शन। सो जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक, इसके बाद आप फ्लावर्स में पढ़ोगे, इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ोगे। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। फिर आप पढ़ोगे कि जीन्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं और भी क्या क्या उसके काम होते हैं, जेनेटिक जीन्स वगैरह के, डीएनए आरएनए पढ़ोगे। देन इवोल्यूशन पढ़ोगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब बायोलॉजी का ह्यूमन में क्या काम है, ह्यूमंस को बायोलॉजी से क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी भी सेम थिंग्स होती हैं, यहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देन नेक्स्ट वन इज फर्स्ट यूनिट है इकोलॉजी के बारे में। ये आपको इकोसिस्टम के बारे में बताएगा, आपके नेचर के बारे में बताएगा, पॉपुलेशंस के बारे में बताएगा और एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताएगा, पोल्यूशंस वगैरह हो गए। ओके, सो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। यूनिट 6 जो है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वन मोर थिंग, आप नीट्स वगैरह की भी प्रिपरेशन करते हो, नीट की, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आपको, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको रीड करने चलोगे तो बहुत ही सारी आपको चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हमें चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है पेज। सो इस पेज से आपको स्टार्ट करना है। तो अभी मैं आनंद महेश्वरी का आपको यहाँ पे बर्थ टू डेथ डेट दी गई है। बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, जयपुर राजस्थान में है। पंचानन महेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये क्या बनना चाहते थे, एक बोटानिस्ट बनना चाहते थे, ना कि इंडिया में ही पूरे वर्ल्ड में बनना चाहते थे। He moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc during his college days. तो इलाहाबाद वो गए अपनी हायर एजुकेशन के लिए और वहां में इन्होंने बीएससी जो डीएससी कंप्लीट किया कॉलेज डेज में। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू द जॉन ऑन अमेरिकन मिशनरी टीचर, और ये इंस्पायर्ड हुए अपने टीचर से टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी। सो यहाँ पे बॉटनी मीन्स क्या होता है, तो बॉटनी मीन्स होता है स्टडी प्लांट्स, ठीक है। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी, जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी करते हो। मॉर्फोलॉजी जो उनके पार्ट्स की स्टडी होती है। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस दैट इफ स्टूडेंट प्रोग्राम अहेड ऑफ हिम it will give him a great satisfaction. These would encourage Panchanan to inquire what he could do for teacher in return. तो उनके टीचर ने भी इनकी हेल्प की, ठीक है। He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological character in taxonomy. So अभी आप taxonomy के बारे में पढ़ के आए हो क्लास 11th में। ओके, सो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एम्ब्रोलॉजी एस्पेक्ट्स वगैरह पे ये इन्होंने काम किया। ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये आप पूरा रीड कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, सो हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज, सो द चैप्टर नंबर 1 इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो 1.1 जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक समय तक ही जीवित रह सकता है, एक समय तक ही वो जिंदा रह सकता है। सो जो उसका पीरियड होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ, जब वो पैदा होता है और अपने मरने तक के टाइम को, उसके बीच के टाइम को क्या बोलेंगे, उसका लाइफ स्पैन।
तो लाइफ स्पैन जो होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। अभी आपको मैं फिगर 1.1 आपको दिखाऊंगी, आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, टर्न करोगे पेज। इजन इन बोथ आर फ्यू डेज लॉन्ग अ फ्यू थाउजेंड ईयर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर लाइफ स्पैन आर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो हम उसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसका कितना लाइफ स्पैन होगा। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि उसका साइज अगर छोटा है तो वो कम जिएगा, ठीक है। जैसे कि क्रो एंड पैरट का, तो ये दोनों तो सेम दिखते हैं ना, आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो वाइड डिफरेंस, बट उनके जो लाइफ स्पैन के टाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्रो एंड पैरट की बात हो रही है। सिमिलरली जो मैंगो ट्री है उसका क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। मैंगो ट्री कम टाइम के लिए होता है, पर पीपल का ट्री होता है वो ज्यादा टाइम के लिए होता है, तो उनका लाइफ स्पैन अलग है। तो हम साइज के हिसाब से किसी को नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि उसका कितना लाइफ स्पैन होगा। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इमॉर्टल का मतलब क्या है, अमर, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल नहीं है ऐसा जो कि इमॉर्टल हो, बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो डिवाइड करते रहते हैं और नए नए अपने इंक्रीज करते रहते हैं। आपने अमीबा का भी देखा होगा, ठीक है। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousand years? There are some processes in living organisms that ensure their continuity. Yes, we are talking about reproduction. So reproduction means क्या होता है, अभी आप टर्न करोगे पेज तो उसमें भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यू करते रहते हैं प्रोसेस को, अपने ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते रहते हैं। तो इसी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे जनरेट कर रहे हैं। यहाँ एलिफेंट की जब देखोगे तो एलिफेंट 80 to 90 ईयर्स तक जीता है, बट एक जो रोज का प्लांट होता है वो 8 to 10 ईयर्स रहता है, ओके। एंड जो डॉग का लाइफ स्पैन होता है 15 to 20 ईयर्स होता है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है। यहाँ पे क्रो एंड पैरट की बात हो रही है, तो जो पैरट होता है वो लगभग 140 साल तक जीवित रह सकता है, जी सकता है, बट एक क्रो की लाइफ स्पैन बस 15 ईयर्स होती है। ये अप्रॉक्स से जरूरी नहीं है सारे इतने ही जिए, ओके। बनाना ट्री जो होता है तो उसका 125 ईयर्स है। क्रोकोडाइल का यहाँ मैंने सारे की एजेस लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे बनियन ट्री का भी बताया 200 ईयर्स, 3 to 500 ईयर्स भी ये रह सकते हैं। टर्टवाइज की बहुत स्लो होता है, बट इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। आप टॉर्टॉय का भी देख सकते हो लाइफ स्पैन। इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने बच्चों को, या ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं या यंग वंस कह सकते हैं, जो कि उन्हीं की तरह दिखते हैं, उनको बर्थ करता है, उनको पैदा करता है, ओके। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और जो ऑफस्प्रिंग उनका प्रोड्यूस है वो भी बड़े होंगे और वो भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपने नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी साइकिल को क्या कहते हैं, इसी साइकिल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स कि अपने जो ऑफस्प्रिंग है उनको जनरेट करना, अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करना, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। अभी आपके मम्मी पापा ने आपको जनरेट किया, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चे के बच्चे होंगे, ठीक है। ये जनरेशन टू जनरेशन आप में चलता रहेगा। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे कैसे आता है, जो चीज आपके मम्मी पापा में है आप में थोड़ी उन दोनों की चीजें मिलके आती हैं, तो आप में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। मम्मी पापा का दोनों के जीन करेक्टर आ गए, कुछ मम्मी के करेक्टर आ गए, कुछ पापा के करेक्टर आ गए, तो ये जेनेटिक वेरिएशन हुआ जो कि आपको इनहेरिट हुआ है अपने मम्मी पापा से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारे लोग हैं। एनी ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत बहुत बड़ी दुनिया है। तो हर एक बायोलॉजिकल वर्ड में, जो भी बायोलॉजिकल वर्ड है, आपका वर्ड है जो भी, ओके, तो ये अपने अपने तरीके से ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है।
The organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it produce. तो इंटरनल फिजियोलॉजी भी आपकी मैटर करेगी कि आप कैसे वो जनरेट हो रहे हैं, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल. सो यहाँ पे समझने वाली बात है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. जब एक ही पेरेंट से बिना कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, बिना कोई गैमीट के फॉर्म हुए, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सिंगल पेरेंट होता है यहाँ पे. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए जो कि अपोजिट सेक्स के हो, तभी प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग. और इसमें गैमीट भी फॉर्म होता है, ठीक है. मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तब जाके एक जायगोट बनेगा. देन वो जायगोट से ही आपका ऑफस्प्रिंग बनेगा. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके, तो यहाँ आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे बहुत ही डिटेल में. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The next one is asexual reproduction. So in this method a single individual, single parent involve होता है और अपने बच्चे को, अपने offspring को produce करता है. As a result, the offspring that are produced are not only identical to another but also the exact copy of their parent. जो यहाँ individual formed होता है, जो offspring पैदा होता है, वो अपने parent से बिल्कुल same to same होता है. ये इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. तो जेनेटिकली क्या आइडेंटिकल होंगे या अलग अलग होंगे, आपको ये बताना है. ओके, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल. तो यहाँ पे आपको क्लोन की डेफिनेशन बताई है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो क्लोन मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अंदर से, मॉर्फो मतलब बाहर की जो उनकी बनावट है वो भी सेम हो, और जेनेटिकली जो उनमें जीन्स जाए वो भी सेम टू सेम हो. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो भी इंडिविजुअल होता है, जो भी सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. ओके, तो यहाँ पे आप अमीबा का भी एग्जाम्पल देखोगे. तो अमीबा होता है, देन इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन इनकी पूरा यहाँ पे ये डॉटर सेल डिवाइड हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे बडिंग बताई गई है. तो यहाँ बडिंग देख सकते हो आप ईस्ट में, और यहाँ बाइनरी फिजन इसे बोलते हैं, जब ये 2 में डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन इन अमीबा है एंड दिस इज द बडिंग इन ईस्ट. Let us how widespread asexual reproduction. So asexual reproduction क्या है, asexual reproduction common है single cell organism में and in plant and animal relative simple organization. And in protist and monorans, the organism or the parent cell divides into 2 to give rise to new individual. Protista and monorans में भी same होता है कि वो अपनी सेल को डिवाइड करते हैं और अपने इंडिविजुअल को जनरेट करते हैं. एंड थैंक यू फॉर टुडे. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और डिटेल्स जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. एंड आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये प्लांट्स का है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.